हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिस्टर इंडियन सर चैनल। और फाइनली हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पे आ गए हैं, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स के। ठीक है, और देखते हैं कि क्या है इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रू और फॉल्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, उसका जस्टिफिकेशन भी लिखना है। ठीक है, फर्स्ट वाला रीड करते हैं। ट्रू और फॉल्स क्या है? एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सारे इररेशनल नंबर्स आपके रियल नंबर होंगे। ओके, सो ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। सो गाइस देखो जरा, इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। और सेकेंडली हमारा क्या है? जो रियल नंबर है, ये पार्ट एक्सप्लेनेशन में मिस हो गया था। सो रियल नंबर्स वो होते हैं ना गाइस, जो कुछ भी पॉसिबल है इस नंबर लाइन पे वो सारे रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि मैं इन सारे नंबर्स को p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो ये आपके रैशनल हो गए। ठीक है, और जिनको नहीं भी कर सकता हूं, देखो ये नॉट का निशान है, ये इररेशनल हो गए। और नहीं वाले कौन से होते हैं? जो भी परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते हैं उनका स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्यों? क्योंकि 3 एक परफेक्ट स्क्वायर किसी भी नंबर का नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके लिए इनके जो आंसर्स आने वाले हैं वो इररेशनल होने वाले हैं। बट ये सारे नंबर्स मिलके, रैशनल और इररेशनल नंबर्स मिलके आपको रियल नंबर्स बनाते हैं। ये पार्ट मिस हो गया था एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, रियल नंबर्स। सो हमारा आंसर होगा कि ट्रू। क्यों ट्रू? बिकॉज रियल नंबर्स आर कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड irrational numbers। ओके, रियल नंबर्स क्या है? रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर्स को मिलके बना हुआ है। तो इररेशनल नंबर, सारे इररेशनल नंबर्स रियल नंबर होंगे, बिल्कुल होंगे, उसमें क्या सोचने वाली बात है। ठीक है, सो ऐसी स्टेटमेंट्स हम और भी बहुत सारी क्रिएट कर सकते हैं, जो हम इसको खत्म होने के बाद 2-3 और बना के दिखा देंगे आपको। आते हैं सेकंड पे, देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। Every point on the number line is of the form square root of m, where m is a natural number। वो कह रहे हैं कि सारे नंबर्स इस नंबर लाइन पे ना, इस नंबर लाइन पे सारे ही नंबर्स स्क्वायर रूट ऑफ m के फॉर्म में हैं, जहां पे m आपका नेचुरल नंबर है। यहां पे आपका m जो है वो नेचुरल नंबर है। तो ये बात वो कह रहे हैं आपसे कि भाई जो सारे नंबर्स हैं इस नंबर लाइन पे वो स्क्वायर रूट ऑफ m के फॉर्म में है, और जहां पे m नेचुरल नंबर है। ठीक है, सो जरा गाइस आप यहां पे ध्यान दीजिए कि ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं, जैसे नेगेटिव ऑफ 3, ये जो नेगेटिव ऑफ 3 है, यहां पर आपका जो 3 है वो नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, राइट? और स्क्वायर रूट ऑफ 3 -3 जो है वो एक इंटीजर है, और इसका आंसर निकाल पाना असंभव है इस दुनिया में। और इस चीज को कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको क्लास 11th में बताई जाएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। इमेजिनरी नंबर्स, आप देख रहे हैं रियल नंबर्स यानी असली नंबर्स, और इमेजिनरी यानी अब हमको असली नंबर से काम नहीं चल रहे थे, इसलिए हम लोगों को कुछ काल्पनिक नंबर्स बनाने पड़े। तो वो सब आपको क्लास 11th में आएगा। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाने वाला है। ठीक है, क्यों फॉल्स हो जाने वाला है इसको लिखेंगे हम लोग अच्छे से। आंसर को क्या लिखेंगे कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ m। तो हम बोल देंगे कि नो नेगेटिव नंबर कैन बी स्क्वायर रूट ऑफ अ नेचुरल नंबर। ओके, कोई भी नेगेटिव नंबर जो है वो स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है नेचुरल नंबर का। भविष्य में ये बहुत कॉन्ट्राडिक्ट करेगी आपको। जैसे देखो 4 है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का आंसर आपको 2 + 2 और -2 दोनों आने वाला है। ठीक है, यहां पर हम कह सकते थे कि किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो नेगेटिव नंबर हो सकता है, बट अभी वहां तक हम पहुंचे नहीं है ना, तो इसके लिए आपको बचपन के नजरिए से बता रहे कि ऐसा नहीं हो सकता। बट बाद में यही बात को आप विरोध करोगे, बोलोगे नहीं सर ऐसा नहीं है।
बट फिलहाल आप क्लास 9 के रेस्पेक्ट से देख रहे हो तो वहां से उस चश्मे से देखो उसको क्लास 9 वाले। 11th वाला चश्मा अलग होता है उसमें, और ये जो चीज आपको क्लास 9 10th में बचपन में बताई जाती है ना, खास करके साइंस वगैरह को लेके, आप देखोगे कि हर बात ही भविष्य में कॉन्ट्राडिक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि आप अभी इनिशियल स्टेज में वो लाइफ के, आपको बस पहले वो लोग समझाना चाहते हैं, बाद में बड़ा होकर बताएंगे कि जो आपको बताया गया था वो थोड़ा सा गलत था। तो उसके लिए आप तैयार रहिए। थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं जो ट्रू और फॉल्स का लास्ट है, और वो है कि एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। अब गाइस देखो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट का बिल्कुल ही अपोजिट है ये। वो कह रहे हैं कि सारे रियल नंबर इर्रेशनल नंबर है। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर्स जो है वो इर्रेशनल और रैशनल दोनों है। तो वो कह रहे हैं कि सारे रियल नंबर आपके सारे इर्रेशनल नंबर्स आपके रियल नंबर्स हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? क्योंकि वापस से हम यही वाला जस्टिफिकेशन लिखेंगे गाइस। क्यों? क्योंकि रियल नंबर्स जो होते हैं, रियल नंबर्स आर कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, बात तो समझ में आ रही है कि नहीं आपकी? वो क्या कह रहे हैं कि जो ये सारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रैशनल नंबर्स भी देखो, जैसे मैं बताना चाह रहा हूं कि जो रियल नंबर हैं वो क्या है? रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि खाली यही सारे ये होते हैं। ऐसा नहीं है भाई। जो रियल नंबर्स हैं आपके वो रैशनल और इर्रेशनल का कलेक्शन है। सो इसके लिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और गाइस ऐसे आप भी स्टेटमेंट बहुत सारे क्रिएट कर सकते हो कि सारे इर्रेशनल नंबर्स होल नंबर हैं, सारे नेचुरल नंबर्स इर्रेशनल नंबर हैं। कुछ भी जो भी आपके मन में आता है एक आप स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हो, और हमेशा की तरह आपको उसको ट्रू और फॉल्स की चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो ऐसे ही गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों सॉल्यूशन जो ट्रू और फॉल्स था वो ट्रू और फॉल्स भी हमने बता दिया आपको, और साथ साथ में उसके जस्टिफिकेशन भी बताए, और ये भी बताया कि ऐसे 50 हजारों क्वेश्चंस के लिए आपको खुद तैयार होना होगा। आप चाहो तो खुद ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट भी कर सकते हो। ओके, आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारे लिए। ऑलराइट गाइस, हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, एक्सरसाइज 1.2 के, और देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन हमारा। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे? ये वाले होंगे गाइस। देखो 0 के बाद जो है 1 2 3 4 ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और ये 0 है। ठीक है, सो वो कह रहे हैं कि जो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ऑल आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल। वो कह रहे हैं कि जो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे, इनका स्क्वायर रूट इर्रेशनल आने वाला है। सो गाइस ये बात मैंने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन की थी हमारे एक्सप्लेनेशन पार्ट में कि उन्हीं नंबर्स का, उन्हीं पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इर्रेशनल होगा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। जैसे देखो स्क्वायर रूट ऑफ 4, अब ये 4 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है गाइस। सो उसका जो स्क्वायर रूट का आंसर आने वाला है वो 2 होने वाला है, और मैं 2 को 2/1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं जो p/q के फॉर्म में है, जहां पे p और q इंटीजर्स भी हैं हमारे, और साथ साथ में q इज नॉट इक्वल टू 0 वाला कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है। ओके, सो यहां पे हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि नो, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इर्रेशनल। ओके, सो हम आंसर स्टार्ट करेंगे। नो, the square root of all the positive integers are not an irrational number। ओके, वो irrational नंबर सारे नहीं होंगे। कौन से वाले होते हैं? जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। जैसे देखो स्क्वायर रूट ऑफ 9, इसका आंसर 3 आने वाला है, यानी ये भी हम उसको भी रैशनल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अगर यहीं पे बात होती थी स्क्वायर रूट ऑफ 5 की, स्क्वायर रूट ऑफ 6 की, तो नो डाउट इनके आंसर्स हमको इर्रेशनल मिलते थे। सो हम एग्जांपल दे देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है कि इफ नॉट, अगर नहीं, हमारा आंसर तो नहीं आया है, तो अगर नहीं तो give an example to show that wherein a square root of a number that is a rational number। so example में हम दे देंगे कि square root of 4 जो है 2 है, और and
here 2 is an 2 is a होगा, क्योंकि फिर रैशनल लिखना है ना हमको। 2 is a rational number, ओके। 2 is a rational number, that is 2/1 हम उसको लिख सकते हैं, ओके। और एग्जांपल अगर आपको देना होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 जहां पे 3 है, वेयर 3 is a rational number, ओके, जिसको हम प्रेजेंट करके दिखा सकते हैं कैसे, दैट इज 3/1। और ये था गाइस आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, ठीक है। सो ऐसे भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस खुद से क्रिएट कर सकते हैं अगर आपके दिमाग में चीजें समझ में आ रही होंगी तो। और अब हम आ चुके हैं फाइनली क्वेश्चन नंबर 3 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 भी है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 कुछ एक्टिविटीज है स्कूल के रिगार्डिंग, तो 3 जो क्वेश्चन है वो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आओ देखते हैं कि उसमें क्या दिया गया है हमारे लिए। सो फाइनली गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं और देखते हैं कि क्या है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 3 में, ओके। सो वहां पे गिवन है कि शो हाउ स्क्वायर रूट ऑफ 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। वो कह रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 को आप किसी नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे। देखो यही है आपका नंबर लाइन, ओके। सो चलो आओ स्टार्ट करते हैं इस आंसर को। और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो सकता था, स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो सकता था, स्क्वायर रूट ऑफ 6 हो सकता था, एक नया क्वेश्चन। यही सब होता है आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा में। वो लोग आपको कॉन्सेप्ट को लेके 4-5 क्वेश्चंस अच्छे से देते हैं ताकि आप उससे एकदम परिपक्व हो जाओ। बट यहाँ पे तो एक ही क्वेश्चन है, तो आओ उस क्वेश्चन को भी बहुत ही ब्यूटीफुली करते हैं ताकि अगर ऐसा कुछ भी हमारे सामने आए, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 6 आ जाता था, 7 आ जाता था, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आओ देखो यहाँ पर ना गाइस एक लॉ अप्लाई हो रहा है पाइथागोरस थ्योरम का, तो आओ उसको समझने के लिए पहले हम उस नंबर लाइन को बनाते हैं। देखो ये है हमारा नंबर लाइन, ठीक है। यहाँ पे है आपका 0 1 2 3 और इसके आगे की हमको ज्यादा जरूरत नहीं है तो हम उसको क्यों लिखें। फिर यहाँ पे -1 -2 -3, जो कि हमको नेगेटिव की भी जरूरत नहीं है, बट हमको एक नंबर लाइन दिखाना है तो वो बहुत जरूरी था, ठीक है। अब गाइस देखो हमको क्या दिखाना है, स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब मैं जरा आपको पाइथागोरस थ्योरम एक्सप्लेन करता हूं, फिर आपको समझ में आएगी कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। ये है आपका पाइथागोरस थ्योरम, जहां पे आपका ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, जिसमें इनकी वैल्यूज है ए बी सी। इस साइड की वैल्यू है आपकी ए, इस साइड की वैल्यू है बी और इस साइड की वैल्यू है सी। और जो सी है उसको हाइपोटेनस कहते हैं, इसको बेस, इसको हाइट कहते हैं हम लोग, ठीक है। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर मैं ए का स्क्वायर कर दूं, ठीक है, प्लस और उसमें बी का भी स्क्वायर कर दूं, तो वो हमेशा सी के स्क्वायर के बराबर आएगा। जो हाइपोटेनस स्क्वायर होगा वो बेस का स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर के बराबर होने वाला है। तो नो डाउट गाइस, अगर आपको थोड़ा मैथमेटिक्स पता है तो अगर मुझको यहां से सी निकालना होगा, सी, ठीक है, अगर तो सी निकालने के लिए मेरे को यहां स्क्वायर रूट करना होगा तो यहां पे भी स्क्वायर रूट करना होगा। तो ये जो होगा वो हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर सम के स्क्वायर रूट के बराबर होगा। जो हाइपोटेनस की वैल्यू होगी वो ए स्क्वायर यानी बेस हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कर देंगे, उसमें ऐड करेंगे इनको और फिर उनका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तब जाके हमको हाइपोटेनस की वैल्यू, क्योंकि हमको हाइपोटेनस के स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए होती है। तो वही आइडिया तक हम यहां से यूज करेंगे। अब हम ना क्या करेंगे, एक पेज पे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि गाइस 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है, तो मैं इसको यहाँ पे बोर्ड पे बनाऊंगा तो वो विजिबल नहीं होगा। तो ये समझ लेना कि ये हमारा 1 सेंटीमीटर है, ओके। अब ये 1 सेंटीमीटर है और अगर मैं इस नंबर 1 पे, ओके, ये 1 देख रहे हो आप, यहाँ पे भी मेरे को एक ना 1 सेंटीमीटर का ना एक हाइट ड्रॉ करना होगा, ओके, हाइट ड्रॉ करना होगा 90 डिग्री का। देखो वो कैसे बनाएंगे हम, आप डायरेक्टली ऐसे लेके 1 सेंटीमीटर नापोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा, याद रखना। पहले आपको ना यहाँ पे इस 1 पे इस सेंटर को रखना है, फिर जहां पे वो 90 डिग्री का एकदम स्ट्रेट लाइन आ रहा है वहां डॉट लगा के फिर आप स्केल से ब्यूटीफुली उसको जब दौड़ोगे तब जाके वो परफेक्टली 90 डिग्री होगा, ओके। सो यानी ये अब आपका 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये आपका हाइपोटेनस है जो यहाँ पे ऐसे ये बना हुआ है ना। तो ये कितना हो जाएगा, अगर मेरे को इसकी वैल्यू पता करनी है, इस हाइपोटेनस की वैल्यू पता करनी है ना गाइस, तो ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, ओके। सो यहाँ पे हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। पाइथागोरस थ्योरम में डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। सो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी ये जो हमारी वैल्यू आई है ये वाली, ये है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी बस शुरू हुआ है, ठीक है। तो मैं इस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को ना अंदर लिखता हूं ताकि ना यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन अभी और
फॉलो करते जाना। ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। अब मैं क्या करूंगा गाइस, ये देखो ये ऑलरेडी स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया। मैं ना यहाँ पे ये d को यहाँ रख के ऐसे ना बहुत ही सिस्टमेटिकली रख के 90 डिग्री पे टीका लगाऊंगा ऐसा, और फिर उसको जोड़ दूंगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये 1 सेंटीमीटर लेना है हमेशा। ठीक है, अब जब मैं इसको वापस से ज्वाइन कर दूंगा तो ये आपका बेस हो गया, ये हाइट हो गई, और अब ये जो वैल्यू होगी वो हाइपोटेनस है, और वो कितना होगी, देखो थर्ड वाले केस के लिए कितना होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, ये केस तो यहाँ पे खत्म हो गया। अब इस वाले के लिए क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 का 1 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, और हम इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और फाइनली ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। यानी ये जो हाइपोटेनस अब हमारा आया है ये है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, अब और आगे चलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 निकालना है, हमको स्क्वायर रूट ऑफ 5 निकालना है। देखो गाइस, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं वापस से 90 डिग्री रख के, ठीक है, आपको ऐसा रख के 90 डिग्री निकालना है, तो ये जब आप ज्वाइन करोगे तो अब ये वैल्यू, ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, और ये हमेशा 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, उससे ज्यादा उससे कम भी नहीं होना चाहिए। भले मैं थोड़ा कम ज्यादा कर दे रहा हूं, बट आपको स्केल से प्रॉपर्ली मेजर करना है। फिर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3 होता है, और 1 का स्क्वायर 4, यानी ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4, और ये हो जाएगा 2। स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है, यानी ये वैल्यू आपकी आ गई है स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं। देखो अब ये हमारा ना गाइस, ये हमारा इसका बेस हो गया है। तो अगर मैं इस बेस पे वापस से ऐसे 1 सेंटीमीटर का एक हाइट ड्रॉ करूंगा, देखो यहाँ पे मैंने हाइट के लिए ना ऐसा 90 डिग्री बनाया नहीं, चलो बना देते हैं। ओके, और ये हमारी हाइट हो गई, ये हमारा बेस हो गया, और अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइंट करता हूं बहुत ही प्यार से, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर है, वैसे लिख दिया मैंने, चलो ऐसे लिख देता हूं 1 सेंटीमीटर। तो ये जो वैल्यू होगी, अब देखो वो कितनी होगी, हम फिर पाइथागोरस अप्लाई कर रहे हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, तो मैं 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 नहीं लिखूंगा, 2 लिखूंगा। तो ये हो जाएगा स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। देखो गाइस, मैं आंसर को यहां से भी स्टार्ट कर सकता था, मेरे को पता था ये बात, लेकिन मैंने सोचा जाने दो यार, ये आपकी वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 5, और ऐसे आप वैल्यू को निकाल सकते हो स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट ऑफ 6 होता तो क्या करते थे, यहाँ पे और 1 सेंटीमीटर ले लेते थे, और फिर जब हम उसको ज्वाइन करते थे तो वो हाइपोटेनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 हो जाती थी। बट अभी तक हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हमको मालूम है कि ये वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। तो हमारे पास गाइस, सॉरी मैंने थोड़ा सा कंपास का अरेंजमेंट नहीं किया, तो ये हमारा, आपने कंपास देखा होगा ना जिससे हम सर्कल बनाते हैं, सर्कल बनाने के लिए हमको एक गैजेट चाहिए होता है ना, उसको कंपास बोलते हैं। ओके, यहाँ पे सेंटर पे रख के, सो वो जो कंपास है उसको आप यहाँ रखोगे इस 0 पे, और इतना मेजर करोगे, ठीक है, ये कितना है, और ये वैल्यू ऑब्वियसली 2 से थोड़ा ज्यादा होगी, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 5 2 से थोड़ा ज्यादा होता है। तो उस वैल्यू को यहाँ रख के ऐसे यहाँ कट मार दोगे। ओके, ये वैल्यू कुछ 2 से ज्यादा आने वाली है, जो वैल्यू आपकी यहाँ पे आई हुई थी। ठीक है, सो आप यहाँ पे कुछ नाम दे दीजिए, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ठीक है, और हम यहाँ पे लिख देंगे कि A B इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, क्योंकि आपको नंबर लाइन पे बताना था उसको। अगर ऐसे बताना था तो ये तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऑलरेडी है हमारा। अगर मैं इसको नाम दे दूं AC, तो नो डाउट गाइस AC भी जो है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, बट वो क्या नंबर लाइन पे आ रहा है, नहीं, हमको नंबर लाइन पे दिखाना था। ये है हमारा नंबर लाइन, तो इस नंबर लाइन में स्क्वायर रूट ऑफ 5 कहां हो रहा है, ये जितना है उतना लेके मैं यहां कट कर दूंगा, जो A और B की वैल्यू है वही आपकी स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। ये है आपका कंडीशनल आंसर। और आप अगर चाहोगे तो स्टेप्स वगैरह दुनिया भर के लिख सकते हो, मगर इतना बना देना ही काफी है 2-3 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम्स में। ओके, कुछ स्टेटमेंट्स आप लिख सकते थे, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में अगर गिवन तो सेंटीमीटर में। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, टेक अ नंबर लाइन, ओके, ड्रॉ अ नंबर लाइन, ओके, नाम दे दो फ्रॉम एट सेंटर 0 या फिर एट 0 वी हैव नेम एज A, and then consider 1 centimeter, draw a perpendicular, एक perpendicular draw करो 1 सेंटीमीटर पे, जहां पे 1 सेंटीमीटर एंड हो रहा है 1 सेंटीमीटर का, ओके, and then apply Pythagoras theorem, we will get square root of 2,
Then further, if we continue the same procedure on that square root of 2, we take a perpendicular of 1 centimeter and the Pythagoras theorem continues. We get square root of 3. Then further we draw 1 centimeter on that base, we get square root of 4 that is equal to 2. And finally अगर हम उस square root of 4 यानी ये जो 2 है और ये 1 है, इसके ऊपर पाइथागोरस इस ट्रायंगल में जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और उनका स्क्वायर रूट यानी 4 प्लस 1 उसका स्क्वायर रूट 5 है स्क्वायर रूट, और यही हमारा मेन आंसर है। अगर हम इस चीज को कंपास से ऐसा लेके यहाँ कट कर देंगे तो हमने इसको नाम दे दिया ए बी। आप एक्स वाई दे दो, जेड दे दो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। ऑलराइट गाइस, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.2 और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का भी सॉल्यूशन बहुत अच्छे से गिवन है। अगर स्क्वायर रूट ऑफ 6 होता था तो मैं क्या करता था कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, यहाँ पे एक 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ करके यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 6 निकाल लेता था और फिर मैं कंपास से उसको मेजर करके 0 से रख के जहां पे भी कट मारता था वो वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 6 के बराबर ही होती थी। ओके, सो गाइस फिर मिलते हैं आपके साथ एक्सरसाइज 1.3 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।